चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सड़क से लेकर सदन तक किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हो, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार हो, हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादियों ने किया है और आगे भी करते रहे। के शहदाई है, जालिमों को कुचल डालेंगे, गर्दिश वक्त भी उलझा तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साहब पाठक जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपने विचार रखें। नादिर पाठक को बुलवाओ। आज इस कार्यक्रम का जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज आप भी जयवीर सिंह यादव नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में आह्वान किया गया है। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हर जगह मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक, कार्यकर्ता सभी इस धरने में यहाँ उपस्थित हैं और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हमेशा लड़ती रही है, लड़ती रहेगी जब तक केंद्र सरकार ये काला कानून जो 3 बिल बनाए हैं इनको वापस नहीं लेगी। समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में लड़ाई लड़ती रहेगी। और देखिए, जब इन्होंने केंद्र सरकार ने ऐसा कानून बनाया है, जिसके लिए कानून बनाया वही लोग खुश नहीं है। कम से कम उन किसानों की राय ले ली जाती, विपक्ष की राय ले ली जाती, किसी से कोई राय नहीं ली, ना किसानों की राय ली, ना विपक्ष की राय ली और रात रात में कानून बना के थोप दिया गया है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरे हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान साथी, कार्यकर्ता पूर्ण रूप से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। और जब तक किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक ये 3 कानून वापिस नहीं होंगे। आज किसानों की हालत इतनी दुर्दशा हो गई है, देख रहे हैं आप, धान का कोई मूल्य नहीं मिल रहा है। 1800 रुपये का रेट है, 1000 रुपये में किसान बेचने को भी मजबूर है। उसको 1000 रुपये में भी बेचारे 3-3, 4-4 दिन लाइन लगा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा। गेहूँ का रेट नहीं मिल रहा, गन्ने का पिछले साल का पेमेंट नहीं मिल रहा, इस साल का मूल्य निर्धारित नहीं कर पाई सरकार। 2 महीने से चीनी मिल चल रही है। तो ये किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, व्यापार विरोधी सरकार, सभी के विरोधी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समाजवादी पार्टी ने बिगुल बजा दिया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। जब तक इस सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे, 1 साल तक संघर्ष रहेगा। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में जो अच्छे बिल होंगे वो लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक चलेगा? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदेश है, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं और ये धरना किसानों के समर्थन में है। और जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के वर्करों से कहते रहेंगे, वर्कर बिल्कुल किसानों का साथ देते रहेंगे। आज आप देख रहे हैं इसी जगह पर
हमेशा पंडाल बनते थे, लाउड स्पीकर लगते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हमारा पंडाल नहीं बनने दिया। हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी कभी ऐसा नहीं देखा गया था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिल रहा है। पहले हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, एक कंपनी आई थी कोई ईस्ट इंडिया, उसने सबको गुलाम बना दिया था। इसी तरह से देश गुलामी की तरफ को चल रहा है। रेलवे बिक रहा है, की जा रही है। ये किसी हाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब देश को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ने के लिए, जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी और उनसे देश को आज़ाद कराया था, ये भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से आपको और हमको सबको मिलकर देश को आज़ाद कराना पड़ेगा।